हेलो स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हमारा भाई मैट्रिसेस। आज का टॉपिक क्या है? मैट्रिसेस। इसका बेसिक हम कर चुके हैं, तो आज हम मैट्रिसेस की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और हमारे चैनल का नाम है भाई क्विक मैथ स्टडी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं, चलो। एक्सरसाइज 1.1। तो इसका बेसिक हम पढ़ चुके हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। देखिए पॉसिबल ऑर्डर किस किस की बना सकते हैं हम। अब 18 है, हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक तो 1 रो ले लें और 18 कॉलम। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 1 रो और ये 18 कॉलम। तो मल्टीप्लाई करोगे ना 1 के 18 के, कितने एलिमेंट आएंगे? 18 ही। दूसरा हो सकता है कि 18 मल्टीप्लाई 1 ले ले, तब भी 18 तो ऐसे कॉलम और 1, 18 रो और 1 कॉलम। सेकंड और क्या हो सकता है? 2 मल्टीप्लाई 9 और 9 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 3। ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो जो पहले एलिमेंट है, जो पहले लिख रखा है, वो किसके लिए होता है? रो के लिए। और सेकंड पे जो होता है कॉलम के लिए। तो जैसे मान ले एक इस ऑर्डर की बन सकती है जिसमें रो तो एक हो, रो कितनी हो? 1, और कॉलम कितने हो? 18। 1 2 3 4 5 18 कॉलम तक। तो इस टाइप की ऑर्डर मैट्रिक्स बन सकती है जिसका ऑर्डर होगा 1 मल्टीप्लाई 18। एक इस टाइप की बन सकती है कि ऐसे 18 रो होगी और कॉलम कितना होगा? 1। 18 रो और 1 कॉलम। तो पहले हम किसको लिखते हैं? रो को, और सेकंड पे किसको लिखते हैं? कॉलम को। ये इस टाइप की बन सकती है जिसमें 2 तो रो हो और 18 कॉलम हो, 9 कॉलम हो, 9 ऐसे। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 18 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स के। तो नेक्स्ट उसने कहा है इसी क्वेश्चन में, व्हाट अगर 5 एलिमेंट हो, अगर 5 एलिमेंट हो जाए तो फिर पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? इफ, सेकंड इसमें ही पूछा उसने, इफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट है तो इसका मतलब 5 एलिमेंट कैसा है? प्राइम। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकते हैं? तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल सकती है भाई? देखिए प्राइम है, इसको फैक्टर तो हो नहीं सकता इसके, क्योंकि कंपोजिट नंबर था 18। उसके तो हमने फैक्टर कर लिए 1 इंटू 18, 18 मल्टीप्लाई 1 2 9, 9 2 3 6 6 3। लेकिन ये क्या है? 5। तो इसके एक ही बन सकता है, या तो 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 1। इसे ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल सकती है हमें, या तो ऐसे मिल सकती है कि एक रो हो, रो कितनी? 1, और कॉलम कितने? 1 2 3 4 5। इस ऑर्डर की 1 क्रॉस 5 की, या फिर इस ऑर्डर की कि 1 2 3 4 5, 5 तो रो और कॉलम कितना? ओनली 1। तो 5 मल्टीप्लाई 1, ये दो ही हमें मैट्रिक्स मिल सकती है 5 एलिमेंट की। तो ऐसे ही हम किसी भी मैट्रिक्स के अगर एलिमेंट दें हमें, तो उस
पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स के बना सकते हैं। प्राइम का सिर्फ 2 ही बनेंगे, 1 5 5 1 जैसे ही। तो अगर इसमें प्राइम में 7 एलिमेंट दे दे हमें, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे मैट्रिक्स के, या तो बनेगा 1 × 7 या बनेगा 7 × 1। तो प्राइम के 2 ही पॉसिबल है, कंपोजिट के जितने उसके फैक्टर कर सकते हैं उसी हिसाब से बन जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट दिए हो तो उसके पॉसिबल मैट्रिसेस के कितने ऑर्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक 3 × 3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, 3 × 3 की, और जिसके एलिमेंट भी दिया हमें कैसे है कि जिसका फॉर्मेट दे दिया हमें aij इज इक्वल है i + j का स्क्वायर। एक मैट्रिक्स बनानी है हमने, किस ऑर्डर की बनानी है, 3 × 3 की। उसके बनाने का तरीका बता दिया। तो पहले मान लेंगे हम इसको, इस मैट्रिक्स को नाम दे देंगे बस जो हमें बनानी है। बस लेट हमने मान लिया एक मैट्रिक्स बनानी है ए, किस ऑर्डर की, 3 × 3 की। तो उसके एलिमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, देखिए पहला एलिमेंट क्या होता है a11, फिर क्या होगा a12, फिर क्या होगा a13, फिर a21, फिर a22, फिर a23, फिर a31, फिर a32 और फिर a33, और ऑर्डर हो गया 3 × 3। मीनिंग क्या हुआ, 3 × 3 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 तो रो हो और 3 ही कॉलम हो। तो ये पहला रो, ये फर्स्ट रो हमारी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो हमें 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनाने का तरीका हमें बता दिया, aij बराबर क्या है, i + j। i का मतलब क्या है, i का मतलब है एलिमेंट रो का लेना है, और कॉलम j का मतलब है कॉलम का लेना है, ये रो का और ये कॉलम का। ऐसे हमने एलिमेंट पिक करने हैं जो कि यहाँ पॉसिबल ऑर्डर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब जैसे हमने ये पहले लेट मान ली एक मैट्रिक्स 3 × 3 की बनानी है और इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी पोजीशन एलिमेंट है। बस जैसे इसकी पोजीशन एलिमेंट क्या है a11, इसका क्या है a12, इसका 13। जैसे इसका a11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, इसका सॉरी ये पहला कॉलम और पहली रो, इसका है पहला कॉलम दूसरी रो, सॉरी पहली पहली रो और दूसरा कॉलम, इसका पहली रो तीसरा कॉलम। तो इस टाइप से ये एलिमेंट के फॉर्मेट दिए हैं। अब देखिए, अभी मैं पहला सारे एलिमेंट निकाल लेंगे इसके हिसाब से और फिर यहां पुट कर देंगे हम। जैसे फर्स्ट एलिमेंट निकालना हमने a11, देखिए निकालते हैं। तो इसमें रखेंगे, देखिए a11, i का मान क्या हो गया 1, j का भी क्या हो गया 1, तो यहां भी रख देना है 1 + 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये हमारा पहला एलिमेंट निकल गया a11। अभी मेरा कौन सा निकालना है सेकंड a12। तो देखिए ai की जगह क्या आएगा 1 और j की जगह क्या आएगा 2। तो 1 + 2 3 और 3 का स्क्वायर तो क्या आ गया 9। फिर ऐसे ही नेक्स्ट a13, तो ये 1 और ये 3 और उसका स्क्वायर, तो 4, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर तो कितना आ गया 16। ऐसे ही हम ये निकालेंगे। अब a21 फॉर्मेट यही है, ये कंस्ट्रक्शन करने का रूल दे दिया मैं, एक प्रकार से खाका दे दिया और इसमें डालने एलिमेंट, और जो निकल कर आवेंगे वो वैल्यू होगी। तो a21 की क्या होगी, अब i की जगह 2 और j की जगह 1 और उसका क्या स्क्वायर। तो ये हो गया 2 + 1 3 भाई, और 3 का क्या कर दिया स्क्वायर, और यू क्या आ गया 9। अब मेरे को निकालना है a22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट का, इसकी निकालनी है। तो अब 2 + 2
सारे का के स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का के स्क्वायर कितना आ गया 16। फिर मेरे को चाहिए A23 ये वाला एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला, तो 2 + 3 का स्क्वायर, तो ले देखो 5 और 5 का क्या करना स्क्वायर, और कितना आ गया 25। अब मेरे को ये थर्ड वाला चाहिए। अब A31 इसी में रखेंगे ऐसे ही, 3 + 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। A32 तो ये हो गया 3 + 2 का स्क्वायर, 5, 5 का स्क्वायर 25, और A33 ये हो गया 3 + 3 सारे का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया 36। तो इस प्रकार से हमने एक मैट्रिक्स नाम दे दिया था AIJ जो निकालनी है, उसके एलिमेंट इस टाइप से होने चाहिए कि इस टाइप से बने, यहां से बने, और ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मान के, और इसके एलिमेंट ये सारे निकाल के हमने वापस से पुट कर देना है, ये हमारा आंसर होगा। तो हम लिख देंगे यहां हैंस A = और ये जहां जहां एलिमेंट आया जैसे A11 का मान क्या है 4, तो ये 4, सेकंड का क्या है 9, फिर क्या है 16, नेक्स्ट क्या है 16, 9 16 25, नेक्स्ट क्या है 16 25, और ये 36। ये हमारी 3 × 3 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स बना दी जो कि उसने पूछी थी क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। इसमें अब उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा उसने कि क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। अब 2 × 2 की बनानी है, जिसके एलिमेंट किस टाइप से होंगे भाई, जिसके एलिमेंट कहता है AIJ इक्वल है I + 2J अपॉन 2 और सारे का स्क्वायर, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। कहता है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 AIJ टाइप से, जिससे इस टाइप से बनानी है भाई। पहला एलिमेंट I प्लस दूसरा एलिमेंट का J वाले को 2 से मल्टीप्लाई, दोनों का जोड़ सारे का स्क्वायर बटे में 2, इस टाइप से जो एलिमेंट बन के आएंगे। तो मान लेंगे ऐसे ही हम लेट कर लेंगे कि एक मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर की A11 A12 A21 A22 इस ऑर्डर की मानी है 2 × 2 की, ये मान लिया अपने। अब ये चारों एलिमेंट इस तरीके से निकालने हैं, तो निकालते हैं भाई। पहला एलिमेंट A11 फर्स्ट वाला पुट करिए, 1 + 2 × 1 सारे का स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखिए ये 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये पहला एलिमेंट आ गया 9/2 हमारा। जैसे सेकंड निकाले हमने 1 2 1 2, तो ये 1 है 1 2 है, ये मतलब A है। तो अब इसमें पुट करिए, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2 × 2, J का मान 2 है यहां से, और सारे का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आ गया भाई 1 और 2 दूनी 4 सारे का स्क्वायर बटे में 2, तो 1 और 4 5/5 का स्क्वायर 25 बटे में 2। नेक्स्ट एलिमेंट है A21 पुट करिए यहाँ, ये 2 + 2 × 1 अपॉन सारे का स्क्वायर बटे में 2, तो ये 2 2 4 16 बटे में 2, और कट भी जाएगा तो क्या आएगा 8। नेक्स्ट है A22, तो ये 2 + 2 × 2 और सारे का स्क्वायर बटे में 2, तो ये 2 दूनी 4 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे में 2, 2 पे कट गया भाई, कितना आ गया 18। और इव हैंस अब हमने पुट कर देना है इसमें, तो मैट्रिक्स हमारी कैसी आ गई 2 × 2 की। पहला ये एलिमेंट है और ये 25/2 और ये 8 और ये हमारा 18, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स जो पूछी इसने हमने बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है
कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 whose elements of the form, या टाइप भी हो सकता है भाई, उसके एलिमेंट किस टाइप के है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2, ए आई जे 1/2, तो आई -3j इस टाइप के भाई। तो पहले लेट कर लेंगे भाई, हम मान लेंगे लेट ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, 3x2। 3x2 का मतलब है जिसमें 3 तो क्या हो रो और 2 क्या हो कॉलम। तो रो का मतलब ऐसे वाली हॉरिजेंटल लाइन के रूप में एलिमेंट, और कॉलम का मतलब वर्टिकली एलिमेंट। तो ये देखो मान लेते हैं A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो 2 कॉलम। फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A31 A32। तो ये 3 तो रो होगी और 2 के हो गए कॉलम। तो ये हमने मान लिए। अब यू रहा अपना वह फॉर्मेट, तो अब एलिमेंट बनावांगे और वापस पुट कर देंगे। बहुत आसान है। देखिए भाई पहला एलिमेंट बनाते हैं भाई A11। देखिए 1/2, आई का मान क्या है भाई 1, 3 और जे का भी क्या है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2, देखो 1 और -3 और मॉडुलस वैल्यू है, तो बाहर जो निकलेगा नहीं 3 में से गया तो क्या निकलेगा 2, तो 1/2 और ये भी क्या है 2, 2 का अगला 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1 आ गया। सेकंड है जैसे A12, तो ये 1/2, तो देखिए यहाँ तो है 1 और ये 3 और यहाँ क्या है 2। अब देखिए ये 1/2, ये 3 दूनी 6 में दे गया, क्या रह गया -5 और बाहर निकलेगा नहीं, क्या बनेगा 5/2। मॉडुलस है नेगेटिव भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर अगला एलिमेंट क्या है भाई हमारा A21। तो A21 का मतलब क्या है, देखिए 1/2 और ये देखिए आई का मान अब 2 और जे का मान 1, तो ये 1/2 और ये तो 2 और 3, ये 3 × 1 3 में से 2 गया तो -1, तो ये 1/2 आया। नेक्स्ट है हमारा A22, ये है 1/2 और ये 2 और ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 2 और जे की भी 2। तो अब 1/2, ये 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया -4 और बाहर निकलेगा 1/2 प्लस का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आया 2 आया। नेक्स्ट एलिमेंट इधर निकाल देते हैं हम, तो यही निकाल देते हैं A231, तो 1/2, ये देखिए अब 3 और ये 3 और ये 1, तो ये 1/2, ये 3 - 3 क्या हो गया 0, किसे मल्टीप्लाई करोगे 0, और A32 ये हमारा नेक्स्ट है 1/2, ये 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये 1/2, ये 3 दूनी 6 में से 3 गया भाई, कितना आया -3, तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा +3, तो क्या हो गया 3/2। तो ये हमने सारे एलिमेंट निकाल दिए और वापिस से पुट कर देंगे। तो हैंस A = मैट्रिक्स में पुट करेंगे जो जो वैल्यू आई है, 1 आई है, 5/2 आई है, 1/2 आई है, 2 आई है और 0 और 3/2। तो ये हमारी 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ एक मैट्रिक्स दे रखी है अपना था, वो है 2x 1 5 x + 2y इक्वल है एक और मैट्रिक्स का 4 1 5 0। फाइंड वैल्यू
ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का मान जो वेरिएबल है इसमें उसका मान निकालना हमने। दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, हमें बेसिक में पढ़ चुके हैं अगर कभी दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या चाहिए हमें 5, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या चाहिए था 1। वो बिल्कुल है, जहां वेरिएबल है उनका मान निकालना है, वो इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इक्वल हो गए तो फिर वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इसलिए वेरिएबल की तो वैल्यू ये निकालनी है, वेरिएबल के अलावा अगर कोई और एंट्री है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इफ लिखेंगे हम, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन corresponding elements are equal, तो वी गेट। वजह अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो कंपेरेबल हो जाए मैट्रिक्स तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, हमें जरूरत नहीं है, बाकी जो एलिमेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे ये इसके इक्वल हो जाएगा तो 2x इक्वल हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2। और यहां से ये वैल्यू आएगी इसके इक्वल, x + 2y = 0। तो x का मान यहां से हम इसमें पुट कर देंगे, 2 + 2y = 0, 2y = -2, y = -1। तो हेंस ये हमारी x और y का मान आ गया। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू मैट्रिसेस, एक x है, ये 3x - y और 2x + z और 3y - w इक्वल दे रखा है, ये 32 और ये है 47। ऐसे दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे है और जो वेरिएबल है फाइंड करने हैं हमने, फाइंड क्या क्या, x y z और w, इन सब का मान निकालना हमने। देखिए दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम वही लिखेंगे, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। वह जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। देखिए ये बराबर हो जाएंगे एलिमेंट, ये इसका, क्योंकि कांस्टेंट तो है नहीं कोई, अगर कांस्टेंट एंट्री होती तो बराबर होता है, क्योंकि इनका ऑर्डर भी बराबर है, ये 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, ऑर्डर बराबर है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो x = 3, क्योंकि ये a11 एलिमेंट है, ये भी a11 है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा 3x - y = 2, और यहाँ से x का मान हम इसमें पुट कर देंगे, 3 × 3 - y = 2। तो देखिए ये हो गया 9, तो माइनस का y, ये 2 माइनस का 9 हो जाएगा उधर, y माइनस का 7, माइनस से माइनस, y = क्या हो गया 7। ये वाली एंट्री इसके बराबर हो जाएगी, तो 2x + z = 4। तो x का मान ये नाम भी दे सकते हो, ये 1 कह दो, ये 2 कह दो, ये 3 कह दो, नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी 3y - w = 7, ये इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हो। जैसे कि 1 से सीधे डायरेक्ट वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2, फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन 3, तो 2 × 3 + z = 4, तो ये z, ये 4 3 दूनी 6 उधर गया, तो z की वैल्यू क्या आएगी -2। नेक्स्ट अब यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 से, y का मान क्या है 7, तो ये 7 w 7 माइनस का w 7 7 ये 21 उधर गया, तो -w माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसल,
तो W का मान आ गया 14। तो ये हमें एक्स वाई जेड और W की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमने निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इफ टू मैट्रिसेस आर। ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इक्वल है माइनस का 1 5 0 3 0 13। ये है भाई। अब देखिए वही है, सेम बात लिखेंगे। टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। भाई कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए तो वी गेट, हम प्राप्त करेंगे क्या क्या। देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहां से या यहां से कोई भी आप पहले लिख सकते हो, जैसे यहाँ ए बी है ये भी लिख सकते हो। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये लिख सकते हो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। और ये लिख सकते हो 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब हम देखिए, या तो यहां से वैल्यू निकालो a की और इसमें पुट कर दो, या इन दोनों को सोल्व कर लो। जैसे कि आप लिख सकते हो सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देख कैसे सोल्व करोगे, एक बार और लिख लेना, या ऐसे भी सॉरी। तो जैसे 2a माइनस बी बराबर क्या है 0, और a माइनस बी बराबर क्या है माइनस का 1। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये तो कट गया हमारा, तो ये क्या आ गया 1, और ये क्या हो गया एक कैंसिल। तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 आ गई। a का मान अब इसमें रख दो या इसमें रख दो। भाई a की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 में, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू क्या है -1। ये उधर गया तो -1 -1 माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसल, बी इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ऐसे ही आप इसको सोल्व कर सकते हो कि इसमें a का मान रख दो और c आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ a इन 3। तो 3 में पुट कर दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो ये 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब 3 की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ c इन 4, इसमें रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू क्या आएगी 4। तो ये हमने a b c d सबकी वैल्यू निकाल दी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है भाई, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट x और y की वैल्यू निकालनी है हमने। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स x प्लस 10 और ये y का स्क्वायर प्लस 2y। नेक्स्ट है 0, ये माइनस का 4। ये यहाँ एक और मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस है जो इक्वल है इसके, 3x प्लस 4 और ये है 3, और यहाँ है भाई 0 और ये y का स्क्वायर माइनस 5y। ये 2 मैट्रिसेस है। तो 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं इक्वल।
अब देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होएगा। यहाँ देखो जीरो है तो यहाँ भी जीरो होनी चाहिए थी। अगर जीरो नहीं होती तो दो मैट्रिक्स क्या नहीं होती, कभी भी इक्वल नहीं होती। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये है हमारा x, ये 10 इक्वल हो जाएगा 3x + 4 के। तो देखिए ये इसको उधर ले जाओ, ये इसको इधर, तो ये वेरिएबल इधर ले आए हम और ये कांस्टेंट उधर ले गए। तो माइनस के 2x और उधर माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिये 6, x का मान क्या आ गया 3। यहां से अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, y का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 3। तो y का स्क्वायर प्लस 2y इसको इधर ले आएंगे और इसके फैक्टर करेंगे हम। देखिए y का स्क्वायर प्लस के 3y माइनस का y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर कर लिए। तो यहाँ y कॉमन y + 3, यहाँ -1 कॉमन y + 3, तो ये y + 3 कॉमन और ये y -1। तो यहाँ से y का मान या तो y + 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी -3, या y -1 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। अब जे अगर ये दोनों वैल्यू आई है y की, तो इस क्वेश्चन में ये वाला इसके 0 होगा और थर्ड क्या होगा, देखिए फोर्थ y का स्क्वायर -5y किसके इक्वल हो गया -4 के। तो y का स्क्वायर -5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो y का स्क्वायर फैक्टर कर लिए 4y माइनस का y प्लस के 4 बराबर 0। भाई माइनस के तो 5y हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा। कॉमन ले लिया y -4, माइनस का 1 कॉमन y -4 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस गोल ब्रैकेट रखें तो y -4 कॉमन, तो y -1 इज इक्वल टू 0। तो या तो y -4 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, और यह y -1 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहाँ से देखोगे आप y की मान 2 यहाँ से आया है, 2 यहाँ से आया है, तो y का मान सिर्फ ये ही दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए y का मान ये दोनों नहीं होंगे। तो हैंस y के मान क्या होंगे, हैंस तो x का मान 3 होगा और y का मान 1 होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक और दो न्यूमेरिकल रह गए, लंबी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो अगर डाउट हो तो भेज सकते हैं। तो इसको कंप्लीट कीजिए अच्छे से। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्विक मैथ स्टडी, और शेयर करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट बेसिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।